देखिए, आज हम खड़े हैं सांवलिया जी जो राजस्थान में हैं, मंडपियाँ वाले। उनसे 3 किलोमीटर के लगभग उत्तर में एक गांव है नरवदिया। ये नरवदिया गांव में अमराजी नाम के एक बहुत बड़े भक्त हुए हैं और उनने यहाँ पर समाधि ली है। बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी उनकी चौथी पीढ़ी अभी जीवित हैं। इसका अर्थ है कि ये बहुत पुराने नहीं हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 150 साल पुराने हो सकते हैं। उस समय इनने यहाँ पर समाधि ली जीवित अवस्था में। जीवित अवस्था में समाधि ली तो कहा जाता है कि जब कोई आए खोज करने के लिए तो समाधि को वापस खोदी गई तो अंदर से कुछ नहीं मिला। ये ऐसे प्रसिद्ध अमराजी भगत जी हुए हैं, उन्हीं की याद में ये समाधि बनाई गई है जो आपको दिखा रहा हूँ मैं। और ये सामने श्री द्वारकाधीश जी का मंदिर है जो इनके समाधि लेने के बाद में बनाया गया है। मैं आपको द्वारकाधीश जी के दर्शन भी करवाऊँगा। आप दर्शन करके अपने को धन्य समझेंगे कि वास्तव में जो मूर्ति है वो बहुत ही सुंदर है। देखिए, ये तुलसा जी का क्यारा है, इधर बजरंगबली विराजमान है। ये मंदिर की भव्यता है यहाँ की। अब मैं मुख्य मंदिर में आपको दर्शन कराऊंगा द्वारकाधीश जी के, तो आप भी दर्शन करके अपने आप को धन्य समझेंगे। मैं इसको बड़ा करके और द्वारकाधीश जी के दर्शन कराता हूँ, आप भी दर्शन कीजिए। ये द्वारकाधीश जी हैं और अब मैं आपको यहाँ की परिक्रमा करके भी दिखाता हूँ। परिक्रमा बनाई गई है। इसके बाद में आपको दर्शन कराऊंगा जहाँ पर इनकी एक मूर्ति विद्यमान है। वहाँ पर उनने तपस्या करी थी, बैठकर तपस्या करी थी, तो वहाँ कई प्रकार की बीमारियाँ ठीक होती है। वो स्थान भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी जो गांव के अंदर देखा था अमराजी भगत जी का समाधि, ये उनका तपस्या स्थली है। यहाँ उनने तपस्या करी थी और अनगढ़ बाबू जी के नाम से उनको जाना जाता है। ये लिखा हुआ है अनगढ़ बाबू जी का मंदिर। ये अनगढ़ बाबू जी का मंदिर है। यहाँ के लिए कहा जाता है कि अगर आप किसी भी बीमारी से ग्रस्त हैं तो यहाँ जो की राख है उसको लगाने से बीमारी ठीक हो जाती है। दूसरा, कोई सा भी पानी भर के लाओ और यहाँ की धुनी के ऊपर अगर आप उतार के ले जाते हैं और उस पानी का उपयोग करते हैं तो आपकी बीमारी स्वतः धीरे धीरे ठीक होने लगती है। और देखा जाए तो कई लोगों की यहाँ बीमारियाँ ठीक हुई है, इसीलिए लोग यहाँ पर रहते हैं अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए। लोगों की काफ़ी श्रद्धा भी है यहाँ पर। और कुछ बीमार व्यक्ति यहाँ रुके हुए भी हैं। ये देखें आप, तो यहाँ पर लोग स्वास्थ्य को लेकर ही यहाँ रुके हैं शायद, तो आप इनको देख सकते हैं। ये जो एक बा साहब बैठे हैं ये बहुत दूर के मंदसौर ज़िले के हैं और मंदसौर ज़िले से यहाँ आए हैं। ये शायद एक मरीज को लेके आए हैं। इनके क्या तकलीफ़ है साहब? इनके शुगर की बीमारी है और ये बाबू जी के यहाँ लाए हैं। कुछ फ़र्क पड़ा? ये अभी आए हैं तो शायद लाभ मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए ये आशा करके यहाँ रुके हैं और निश्चित मिलेगा, ये इनको पूरी आशा है। और मंदसौर के पास से आए हुए हैं, मध्य प्रदेश से। और ये सांवलिया जी के पास में है ये जगह। अब इनका जो मूल स्थान है हाँ, अमराजी भगत जी की ये जो धुनी है उनको मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए
ये सब श्रद्धावान यहाँ पर मुख्य ये धुनी है एक तो, और इसके अलावा जो मुख्य ऊपर चल रही है वो धुनी है। इस धुनी का महत्व है। अगर आप यहाँ पर धुनी के ऊपर जल को निकाल के ले जाते हैं और ले जाने के बाद वो अगर आप बीमार व्यक्ति को लगाते हैं या पिलाते हैं तो वो ठीक हो जाता है। देखिए, ये इनके मुख्य दर्शन इनके कर लीजिए। इस प्रकार के थे अमराज जी भगत जी। इनकी ये तस्वीर यहाँ रखी गई है और चमत्कारिक स्थान है ये अमराज जी भगत जी का। और इनकी जो मूल मूर्ति है उनके ऊपर सिंदूर चढ़ाई गई है और ये आप इनके दर्शन कर सकते हैं, इनकी मूर्ति के भी। ये अमराज जी भगत जी विराजमान हैं। बड़े भक्त हुए हैं और बड़े भक्त हुए हैं तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से गीता में कहा है कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति मुझे जिस भाव से भजता है मैं उस रूप में जाकर उस आशावान व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति करता हूँ। तो अगर आप अमराज जी भगत जी को भी भज रहे हैं और वे अगर नारायण के भक्त हैं तो नारायण ही आपकी कामनाओं की पूर्ति करेंगे अमराज जी भगत जी के रूप में आकर। तो कार्य करने वाले तो नारायण हैं, परंतु जो भक्त लोग होते हैं वे असाध्य कार्यों को भी ठीक करने की अपनी इच्छा शक्ति या पावर रखते हैं, जिससे वो प्रत्येक प्रकार के कष्ट और बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्थान है। अगर आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर भोजन बनते रहते हैं। शायद भोजनशाला बहुत काली हो रही है तो शायद यहाँ भोग लगता ही रहता है। तो कभी आएँ सांवलिया जी तो 3 किलोमीटर आगे अपनी स्वयं की गाड़ी हो तो यहाँ दर्शन करने अवश्य आएँ। यहाँ उनकी चौथी पीढ़ी वाले बा साहब भी बैठे हैं, जो उनके पिताजी के पिताजी थे ये बा साहब, और वो बा साहब अभी यहाँ हैं जो यहाँ स्थायी रूप से रहते हैं। तो निश्चित रूप से आप आएँ और दर्शन लाभ लें। हो सकता है आपका भी कोई असाध्य रोग यहाँ आने के बाद, दर्शन करने के बाद ठीक हो जाए। इसी आशा के साथ श्री अमराज जी भगत जी की जय।